हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हमको अगर एक कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। अब की बार फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे अगर हमको कोई राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर दिया होगा तो उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मान लेते हैं हमको एक हॉलो सिलेंडर गिवन है जिसका आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ हॉलो सिलेंडर। मतलब जो आपका ये कैपिटल आर है ये उसकी एक्सटर्नल रेडियाई है और जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेडियाई है। ठीक है, और उसकी हाइट क्या है हॉलो सिलेंडर की, एच। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये हॉलो सिलेंडर गिवन है जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसकी जो एक्सटर्नल रेडियाई है वो आर है और जो आपकी इंटरनल रेडियाई है वो स्मॉल आर है। ठीक है, और हाइट कितनी है फ्रेंड्स, एच है ना। और फ्रेंड्स हॉलो सिलेंडर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खाली है सिलेंडर, केवल ये जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूँ इतना केवल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लगा हुआ है। जैसे फ्रेंड्स इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, आपने वो पाइप देखी है जो सीमेंट कंक्रीट के पाइप होते हैं मोटे मोटे, तो उसको एक हम हॉलो सिलेंडर मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एरिया ऑफ ईच एंड क्या होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमको पता है एरिया ऑफ ईच एंड कैसे निकलेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ईच एंड में हमको केवल यही तो एरिया निकालना होगा जो मैं शेड कर रहा हूँ, है ना। ऐसे ही करके आप इस एंड का निकाल लोगे तो ऐसे ही करके आप इस एंड का भी शेडेड एरिया में जो एरिया आएगा ये वाला एरिया निकालना है जो मैं शेड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये शेडेड एरिया तो दोनों तरफ आएगा वो सेम आएगा ना, मतलब यहाँ पे जो शेडेड एरिया आएगा और यहाँ पे जो शेडेड एरिया आएगा सेम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई सेम है और यहाँ पे भी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई सेम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। फ्रेंड्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, और फ्रेंड्स इंटरनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पाई आर एच, जहाँ पे आर आपका स्मॉल वाला लेना है। ठीक है, मतलब इनर रेडियाई लेना है, यहाँ पे इनर रेडियाई लिया गया है फ्रेंड्स इंटरनल सरफेस एरिया के में, और फ्रेंड्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया के में कैपिटल आर लिया गया है, मतलब आउटर रेडियाई लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं 2 पाई एच कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से, तो 2 पाई एच आपका बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स जब मैंने यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले लिया, मतलब 2 पाई और एच के बाद क्या बचा, यहाँ आर ही बचा। देखिए आर आ गया कैपिटल आर। फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने 2 पाई एच कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल आर बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे आर स्मॉल आर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया निकलेगा जो हम लोग ने ये आपका जो कर्व सरफेस एरिया निकाला है प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स। फ्रेंड्स देखिए कर्व सरफेस एरिया तो मैंने ये लिख लिया फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एरिया ऑफ बोथ एंड्स कैसे निकलेगा, तो देखिए एरिया एक एंड का एरिया आपका कितना है, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आउटर रेडियाई का स्क्वायर माइनस इनर रेडियाई का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे कितने एंड में, 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो फ्रेंड्स दोनों एंड का एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इस वाले एरिया में मैं 2 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो बोथ एंड का एरिया निकल आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे यही किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर प्लस एच माइनस आर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है फ्रेंड्स आपका आउटर रेडियाई है, स्मॉल आर क्या है इनर रेडियाई है, और एच क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर। फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आप एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम आएगा, देखिए मुझे अगर एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है फ्रेंड्स तो मुझे ये वाला जो सिलेंडर है आपका इसका ही तो वॉल्यूम निकालना है ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए रेडियस आप देखिए ये है ना आउटर रेडियाई है, मतलब कैपिटल आर है ना। तो फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम कैसे निकल आएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच, क्योंकि हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स इंटरनल वॉल्यूम कैसे निकलेगा आपका, तो फ्रेंड्स इंटरनल वॉल्यूम जब मैं निकालूंगा तो फ्रेंड्स ये वाले सिलेंडर की मुझे वॉल्यूम निकालनी होगी ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियाई कितना होगा, स्मॉल आर होगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, यहाँ पे आर क्या है फ्रेंड्स आपका इनर रेडियाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम आपका कितना आ गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम कितना आ गया, पाई इंटू इनर रेडियाई का स्क्वायर इंटू एच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पाई एच कॉमन ले लूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आउटर रेडियाई का स्क्वायर माइनस इनर रेडिया का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए अ हॉलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स आउटर रेडियाई इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द पाइप। तो देखिए यहाँ पे हमको एक ऐसा
हॉलो आयरन पाइप गिवन है जो 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसकी आउटर रेडियाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें कुछ ऐसा आयरन पाइप गिवन है जिसका आउटर रेडियाई कितना है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है फ्रेंड्स 21 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनर रेडियस कैसे निकल सकता है, आउटर डायमीटर माइनस थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, ये जब आपका इतना लेंथ है, ठीक है, और ये जो आपका 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो फ्रेंड्स अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ ना 10 - 1 करके, क्योंकि ये 1 है। अगर 10 - 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका इनर रेडियस आ जाएगा, है ना। देखिए ऐसे इनर रेडियस आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज़ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज़, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H, जहाँ पे कैपिटल R क्या है आपका आउटर रेडियाई और स्मॉल r क्या है इंटरनल रेडियाई। तो फ्रेंड्स देखिए आउटर रेडियाई की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको 10 गिवन है, तो देखिए 10 स्क्वायर हो गया। इनर रेडियाई क्या गिवन है फ्रेंड्स 9, तो 9 स्क्वायर हो गया। और फ्रेंड्स H की वैल्यू क्या गिवन है 21, तो देखिए H की वैल्यू मैंने 21 रख दिया। फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7, यहाँ 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और ये 21। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे पाई की वैल्यू फिर मैंने 22/7 रख दिया, 9 स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 और ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज़ कितना आ जाएगा 594 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।